बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। इसमें हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके ज़रिए हम काम को करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमें रिज़ल्ट शो करता है, यानी कि जो काम हमने किया होता है वो हम देख सकें, तो उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों जो हैं कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स में जुड़ी हुई होती है, यानी कि वो पार्ट है सिस्टम यूनिट। तो आज हम सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अंदर हम और इसके अलावा हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हम काम को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं, उन डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 4 है द सिस्टम यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। चलें स्टार्ट करते हैं। System unit. Both input and output devices are directly attached to the system unit. It is a rectangular box. It contains electronic components of the computer. These components are mainly for processing. There are a processor, hard disk, motherboard, RAM, etc. in it. तो जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट अटैच होती हैं सिस्टम यूनिट से। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है, और ये है इसमें जो प्रोसेसर है, यानी कि इसमें हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है और रैम है। On desktop computer, most storage devices are part of the system unit. On laptops, system unit is below the keyboard. The components of the computer outside the system unit are called peripherals. यहाँ जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सिस्टम यूनिट है। यानी कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में देखते हो कंप्यूटर का हर पार्ट अलग होता है, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर में सारे पार्ट्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर में जो है वो सिस्टम यूनिट जो है वो गिवन किस में होता है, कीबोर्ड के अंदर गिवन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इट डज़ ऑल द वर्किंग, ये सारे काम करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल अदर जॉब्स आर डन इन द प्रोसेसर। हम इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई, इसके अलावा एक्सेसरीज और भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। When say that a computer is Pentium 2, 3 or 4, it actually means the speed of the processor. Pentium 4 is faster than Pentium 3. A fan on the processor keeps it cool. पहले ज़माने में कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और उनकी स्पीड भी स्लो हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, कंप्यूटर्स में भी जिद्दत आई, तो उसमें आया Pentium 2, 3 और अब सबसे फास्ट है Pentium 4। ये एक्चुअली में ये कंप्यूटर की स्पीड है, ठीक है, कि वो कितनी स्पीड से काम करता है। उस प्रोसेसर के अंदर एक फ़ैन टाइप का लगा होता है जो उस प्रोसेसर को ठंडा रखने में मदद करता है। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान यूज़ करते हैं तो अगर हम उसे ज़्यादा चलाते हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में प्रोसेसर के अंदर एक फ़ैन लगा होता है जिसके ज़रिए वो उसको ठंडा रखता है, जल्दी गर्म होने नहीं देता है। अब हम पढ़ते हैं मदरबोर्ड। इट इज़ लाइक अ प्लेट। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट आर अटैच टू इट। ऑल द peripherals आर ऑल्सो कनेक्टेड टू इट। मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट में अटैच होता है। सिस्टम यूनिट के जितने, यानी कि कंप्यूटर के जो बाहर के हिस्से होते हैं, और बाहर जो हमें सिस्टम यूनिट में नज़र आ रहा होता है, यानी कि उसके बटन्स हो गए, हार्ड डिस्क कवर हो गया, वो सब कुछ मदरबोर्ड के अंदर अटैच होता है। जैसे आप रिमोट देखा होगा, अक्सर रिमोट अगर टूट जाता है तो एक लंबी सी चिप निकलती है, उसके अंदर से बहुत सारे आपको दिखेंगे कि वो जुड़े हुए होते हैं। तो इसी तरह से हम मदरबोर्ड में भी देखेंगे छोटी छोटी चिप्स लगी हुई होती हैं और वो सारी चीज़ें उसके अंदर जुड़ी हुई होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कि हम काम किसके अंदर कैसे जमा करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें। आर मेमोरी अलाउस अस टू रिमेंबर ऑल फैक्ट्स। हमारी मेमोरी हमें याद करने में, यानी कि हमने जो भी काम किया होता है, जो भी काम हमें करना होता है, उसे हमें याद करने में मदद देती है। कंप्यूटर हैव मेमोरी टू। इसी तरह से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी यानी कि एक याददाश्त होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर। और कंप्यूटर की 2 टाइप्स होती हैं मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रोम और रैम, ये प्राइमरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं हार्ड डिस्क, CD, DVD रोम, USB ड्राइव और फ्लॉपीज़। फ्लॉपीज़ जो है अब जो है इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि अब CD वगैरह आ गई है, तो फ्लॉपीज़ का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम हो गया, यानी कि बिल्कुल ही नहीं होता जब से USB ड्राइव आई है। तो पहले हम प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमें बताया जा रहा है रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ अ कंप्यूटर्स परमानेंट मेमोरी। रोम जो है कंप्यूटर की मुस्तकिल
याददाश्त है। इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू रन, ये कंप्यूटर को मालूमात देती है कि उसे किस तरह से काम करना है। A computer will never forget what it has in ROM, कंप्यूटर वो चीज़ कभी नहीं भूलता जो उसने रोम में दी होती है, यानी कि रोम की जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर उसे नहीं भूलता। रोम इज़ लाइक द प्रिंटेड टेक्स्ट बुक ऑन बुक्स, वी कैन नॉट चेंज और रिमूव एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक, सिमिलरली वी कैन नॉट चेंज इन्फॉर्मेशन ऑन द रैम। जैसे कि ये आपकी बुक है, इसके अंदर से हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात डिलीट या फिर रेज नहीं कर सकते। इसी तरह से रोम भी ऐसी ही कंप्यूटर की मेमोरी है जिसे हम कभी भी मिटा नहीं सकते। अब हम आ जाते हैं रैम पर। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, ये एक आर्जी दौर की याददाश्त होती है। All the information stored in RAM is lost every time you turn off your computer। जैसे कि हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाती है और कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, तो जो हम काम कर रहे होते हैं अक्सर हमें कंप्यूटर वापस ऑन करने पे वो काम नहीं मिलता, वो काम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि आपने उसे सेव ही नहीं किया होता है। तो इस तरह से रैम भी है। रैम इज़ सिमिलर टू द ब्लैक बोर्ड, एवरीथिंग यू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड stays there until someone erase it। RAM in the shape of a circuit board, it is fixed on the motherboard। तो हम इसकी मिसाल एक ब्लैक बोर्ड की ले लेते हैं। हम ब्लैक बोर्ड पर काम करवाते हैं, लेकिन हमारा जब सब्जेक्ट का काम पूरा हो जाता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं। तो रैम में भी ऐसा ही है कि हम उसे वक्त पर काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसे हम साफ यानी कि डिलीट कर देते हैं या वो डिलीट हो जाता है। तो रैम जो है वो सर्किट बोर्ड की तरह होता है और ये भी मदरबोर्ड के अंदर फिक्स यानी कि जुड़ा हुआ होता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। इसमें हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, CD और DVD रोम के बारे में और USB ड्राइव के बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड secondary device is the hard disk. It is fixed in the system unit and the hard disk stores all the data and information permanently। हार्ड डिस्क की आप पिक्चर देख सकते हैं बुक में। हार्ड डिस्क इस तरह की होती है और इसके अंदर ये जो है इसका कवर ये जो है सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स्ड होता है और इसके अंदर तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो काम की हम स्टोर कर सकते हैं और हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे हम इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ये परमानेंट होगा। CD and DVD ROM. The storage capacity is limited as compared to the hard disk, up 650 MB to 700 MB megabyte of information including text, graphics, sounds, etc. This is equal to about 35,000 pages of textbook. We can hold a complete encyclopedia of a CD. CD में जो है हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पेस मौजूद होता है, उसके अंदर हम बहुत सारा काम स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो क्या कहते हैं मेगाबाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि जैसे इन्होंने बताया हमें कि 350,000 पेजेस की जो बुक होती है उस जितना काम हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। A DVD ROM can store data more than a CD ROM. The storage capacity of DVD is 4.7 GB. CD ROM can be played in a CD drive. A DVD ROM drive can play both the CDs and DVDs. तो इसके अंदर जो है हम काम को स्टोर करते हैं और इसका 4.7 होता है DVD का और इसको हम DVD ड्राइव को हम DVD में यूज़ कर सकते हैं और ROM ड्राइव को हम प्ले कर सकते हैं दोनों में, यानी कि CD में भी और DVDs में भी। अब हम कहते हैं USB ड्राइव। आपने USB ड्राइव देखी होगी, छोटी सी होती है, हम उसे कहीं भी आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। अक्सर आपने मोबाइल्स वगैरह में आपको सॉन्ग्स या वीडियोस डाउनलोड करनी हो या तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि वो छोटी सी चीज़ होती है और आप उसे आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। तो आजकल वो बहुत इन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव। USB ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी कहते हैं और USB फ्लैश ड्राइव और USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। टुडे पेन ड्राइव इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेमोरी। आजकल जो है बहुत ज़्यादा आम तौर पर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। वी कैन ईजिली कैरी दिस मेमोरी फॉर वन प्लेस टू अनदर। द फंक्शन ऑफ पेन ड्राइव इज़ मच लाइक द हार्ड डिस्क। इसका जो फंक्शन है, इसका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल हार्ड डिस्क से मिलता जुलता है। जैसे हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं इसी तरह से हम USB भी यूज़ कर सकते हैं। द ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में हम काम को जमा कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ और ये हमें बहुत सारी कैपेसिटी, यानी कि इसके जैसे हम मोबाइल में रैम और रोम देखते हैं ना कि जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा, तो इसी तरह से हम इसमें भी स्पेस ले सकते हैं 1 GB से लेकर 24 GB तक। यानी कि पहले 1 GB आया, 2 GB आया, उसके बाद अब आ गया 24 GB, यानी कि हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में काम को जमा कर सकते हैं। तो आज हमारा यूनिट था सिस्टम यूनिट के बारे में और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। उम्मीद है आपको यूनिट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।